अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज एक नई वीडियो के साथ। सर अभी हमारे साथ हैं उमर खुर्शीद भाई। इनका ताल्लुक सियालकोट से है। उमर भाई प्रॉपर्टी बिजनेस में माशाल्लाह बहुत कामयाब आदमी थे और हैं, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि अल्लाह ने और कामयाबी दी। इन्होंने मुझसे दो किस्म की जो है वो सर्विसेज ली। एक लाइफ कोचिंग का इनका सेशन था, वो उन्होंने लिया, रिकॉर्डेड, इनका पढ़ा भी हुआ टेस्टिमोनियल, एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट इट। फिर इन्होंने मेरी एक वर्कशॉप अटेंड की स्टॉक मार्केट के बारे में, और वो गालबन इन्होंने जनवरी में वर्कशॉप अटेंड की। और इस वक्त मार्च अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो पहला मेरा ये सवाल है उमर भाई से, ये कि कितना मज़ा आया स्टॉक मार्केट के बिजनेस के बारे में जो मैं कहता हूँ। डिड यू रियली एंजॉयड इट उमर भाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई रियली एन्जॉय इट। और मैं जो है जब आपकी इस तरह टेस्टिमोनियल्स खास तौर पे देखता था, जो मेरे ज़हन में एक सवाल आता था, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ अपने जो मेरे भाई-बहन देखेंगे ये वीडियोज़। वो ये कि हम ना पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट बना होता है, वो ये कि यार ये जो बंदा टेस्टिमोनियल दे रहा है ना यार, ये ऐसे ही दे रहा है कि पैसे बनाने के चक्कर में है। देखो ये 5,000 एक सेशन के ले रहे हैं और 25 वर्कशॉप का ले रहे हैं। मेरे भी माइंड में ये आता था पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये तो मैं उन भाई और बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मैंने ये जवाब साहब का दूसरा वन ऑन वन सेशन है, कक्षा भी ली है, और मेरे दिल में 0.001% भी मलाल नहीं है। और इंशाल्लाह इनके साथ जो है वो आगे भी सफ़र चलता रहेगा। प्लीज़ इस माइंडसेट को जो है वो चेंज करें, सीखने की तरफ आएँ। कुछ भी नहीं है 5,000, कुछ भी नहीं है 2500, आपकी ज़िंदगी बन जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इनका पहला सेशन लिया था, आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि मैंने क्या करना है। फिर मैंने 2 गोल सेट किए, इंशाल्लाह 2022 में मैंने इनको अचीव भी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सैटिस्फाइड हूँ। उनके थर्ड जो 90 डेज़ वाला प्रोग्राम है, वो मैंने लिया। बड़ा सब्र-वरमा काम है वो भी, क्योंकि बंदे को जब समझ आना शुरू हो जाता है, तो बंदा कहता है मैं उड़ूँ, तो उड़ने के चक्कर में बंदा जो है वो गिर भी पड़ता है। तो ख़ैर वही थोड़ा बहुत गिरे भी, उठे भी, लेकिन जो इनका प्रोग्राम जो उन्होंने मुझे बताया था, उसके मुताबिक मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉफ़िट जब डिविडेंड की माध्यम में मुझे मेरे अकाउंट में आया, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे तासुरात क्या थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी एक मुख्तसर सा तारफ़ है। और उमर भाई, यहाँ मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, अगर 100% मेरे कहने पे चलते एहतियाती तदाबीर पे, तो जो थोड़ी सी जो चीज़ हुई है वो भी ना होती। जी, दोगे? बिल्कुल। अब जो अब जो पोर्टफ़ोलियो आपने मुझे बनवाया है, वो इंशाल्लाह उसी पे चलेगा। और इंशाल्लाह जो मैंने आपसे अपने फ्यूचर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो मेरे बड़े-बड़े एम है इस बिज़नेस के बारे में। इंशाल्लाह। तो सर जी, पहले तो वो छोटी-मोटी सरमाया कारी थी मेरी 5 लाख की, अफ़ोर्ड भी हो गया रिस्क जो है। अब बड़े लेवल पे जो है वो रिस्क अफ़ोर्ड नहीं होता, वो करना भी नहीं चाहिए, हिमाकत होती है। तो इंशाल्लाह अब तो सर जी नो वे कि मैं इधर-उधर कतल करूँ अपनी। इसमें उमर भाई मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आपने बड़ी आज खूबसूरत बात की। अक्सर लोगों के दिलों में शक आता है, असल में हमारे लोगों ने धोखे इतने खाए हैं कि उनको लगता है कि सिंसियर लोग जो हैं वो पता नहीं मार्केट में या दुनिया में अवेलेबल नहीं है। मैं अपने बारे में जी, आप जी। लोगों को थोड़ा सा सबको बताना चाहता हूँ। मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि कुछ लोग पहली बार देख रहे होते हैं वीडियो। आप यकीन मानिए कि ये जो सारे का सारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, ये पैसे में इससे बहुत ज़्यादा 2010 12 14 में कमाता था। कंसल्टेंसी में मेरे पैसे कम हुए हैं, क्योंकि देखिए, आप अगर जब 50,000 रुपया किसी क्लाइंट से ले रहे हैं ना, तो आप अगर फर्ज करें 10 सेशन कर रहे हैं महीने में, तो 5 लाख रुपया जी, आपका स्ट्रेट अवे बन जाता है। अगर 5,000 रुपये आप ले रहे हैं, तो आप 100 सेशन करेंगे तो 5 लाख रुपया बनेगा। मैं हुँ। ये नहीं बात आप लोगों को, ये इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। मैं अगर उस कन्वेंशनल मेथड पे दोबारा चला जाऊं, इसको बंद कर दूं, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया, लोग कहते होंगे यार ये इसकी वीडियो रोज आ जाती है, ये रोज वीडियो अपलोड करता है, ये क्यों कर रहा है? मैं बड़ी वजाहत आप लोगों को बता रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। कि मेरा दिल उड़ता है जब मैं देखता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में मौजूद हैं और लोग उससे मुस्तफीद नहीं हो पा रहे।
गोरे आ रहे हैं बाहर से, आकर हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे हाँ अपने लोगों को आज दुनिया में हम इतने पीछे रह गए हैं कि वो टका टका, वो कहते हैं ना वो मजाक में कि टके का बंधा, कि टका भी रुपए से हाँ ऊपर निकल गया यार बांग्लादेश का। और हाँ उसकी वजह यह है कि हम सरमायाकारी नहीं करते प्रोडक्टिव चीजों में। हम शादियों में पैसे जाया करते हैं, कमेटियां डालते हैं, फजूल कामों के फोन ले लेते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो कंपेन मैंने चलाई है ना, ये मुझे वो, इसका मकसद कोई चंद हजार रुपए इकट्ठे करना लोगों से नहीं है। इस कंपेन का मकसद ये है कि एक मोबाइल टेलीफोन खरीदने से पहले आप मार्केट में इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि उस प्रॉफिट से आप फोन खरीदें। स्टूडेंट्स के पास महंगे टेलीफोन है, महंगी मोटर बाइक्स हैं, आप छोटी बाइक ले लें, पुरानी ले लें, सेकंड हैंड 125 की जगह आप CD70 ले लें, नई की जगह सेकंड हैंड ले लें। वो पैसा सेव करके आप इन्वेस्ट करें। फिर सेकेंडली, लोगों के कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, कोई पेंशन प्लान नहीं है, जो खास तौर पे हाँ प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। पेंडेमिक में जिस तरीके से लोगों ने जॉब्स अपनी खोई हैं और इस कदर परेशानी में लोग आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। और चूंकि मुझे इसने जिंदगी भर फायदा दिया है, 2014 के बाद मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं कि मेरी सोच तब्दील हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान इस दुनिया में बड़े लिमिटेड टाइम के लिए है, जितनी खैर हो सके बांट दो। भाई जो दे गए सही वो बात ले गए। फर्ज करो मैं अगर 5 लाख की जगह 2.5 लाख या 3 लाख कमा रहा हूँ, या ढाई अपने पास से डाल रहा हूँ, या दो अपने पास से डाल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि मैं कितने अपने पास से डाल रहा हूँ, कितने लोगों को मैं फायदा पहुंचा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक है। मैं तो ये काम कर रहा हूँ 1998 से, 89 से, सॉरी 98 कह रहा हूँ, 89 से। जब मैंने FSC का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैंने ये सीखा, और 89 से मैं कर रहा हूँ। और ये जो सेशंस वगैरह हैं, ये तो मैंने अभी तो 2-3 साल पहले आम लोगों के लिए खोले हैं। मैंने बड़ा पैसा उस उन सेशंस में कमाया है। अभी भी बहुत से लोग मेरे साथ इन टच हैं, बल्कि मैंने वो काम कम करना शुरू कर दिया आहिस्ता। और अपना फोकस, मेरी अपने बच्चों से भी डिस्कशन होती है कि यार बिजनेस को संभालो, और मुझे ये इस काम को ज़्यादा करने दो। मुझे खुशी मिल रही है अपने वालिद साहब के बाद। मुझे लगता है कि इसमें से कुछ हिस्सा सवाब का उन्हें भी जाता होगा, कि जो लोगों को फ़ायदा पहुंचता है ना। देखिए इंसान वो है जिसकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचे। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ में मेहरबानी फरमाई है कि मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मेरे से स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। अभी मैंने एक बिल्कुल फ्री एक प्रोग्राम दिया है, वो सुपर 30 इंडिया का एक मूवी भी आप देख लीजिए। उसमें एक बंदा था, उसने मैथमेटिशियन था, उसने बच्चे तैयार किए थे। तो मैंने कहा मैं एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे और स्टॉक मार्केट पे बच्चे तैयार करूंगा। आप मेरे अगर यूट्यूब को फॉलो करते हैं या मेरे फेसबुक को फॉलो करते हैं, तो कल मेरी मीटिंग थी डॉक्टर फाज के साथ, अमेरिका से वो तशरीफ लाए हुए हैं। और वो जॉन जी मैक्सवेल टीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और वो बहुत बड़ी बड़ी लोगों को कोच करते हैं। फाइजर का जो CEO है उसको वो कोच करते हैं, जिसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेज एंड पर्क्स है। मर्सिडीज की पूरी टीम को वो ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। मेरी खुद जो है उनके उनके साथ मैं कई कोर्सेज कर चुका हूँ। तो डॉक्टर साहब के साथ हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो पूरी होगी, कि हम उनके साथ मिलकर 10,000 कोचेज पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी दुनिया छोड़ के जबरदस्त। पाकिस्तान आए, और इसलिए कि इस मुल्क से उनका ताल्लुक है। मेरे बेटे को उन्होंने उस प्रोग्राम का पाइनियर, वो जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा जवाब भाई अब आप और मैं क्या सीखेंगे, इनका दौर है, मुझे इससे ट्रेन करने दें। तो मैं उसको मिलाने ले गया था। मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर फाज इसको ट्रेन करें, मुझसे तो ट्रेनिंग ले ही रहा है। तो आप, हमारी कोशिश है इम्पैक्ट लाने की। इंसान देखिए, इंसान जब अपना पेट भर जाता है ना, खा पी लेता है, एक रीजनेबल लेवल तक रिसोर्सेज बना लेता है, फिर इट्स अ टाइम टू पे बैक, इट्स अ टाइम टू गिव टू द सोसाइटी। अगर कुछ हाँ आप देंगे तो आप अच्छे लफ्जों में याद किए जाएंगे। अगर आप सब कुछ अपनी हद तक रखेंगे, मैं सच्ची बात करूंगा तो मैंने आज तक कभी कोई चोरी नहीं की, कभी कोई टैक्स चोरी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं अपनी जिंदगी में किया, हमेशा एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन रहा हूं। लेकिन 2000 से 14 से पहले वाला मैं जो था, मैं माइंड योर ओन बिजनेस टाइप आदमी था। मैं कहता था यार मैं कोई गलत काम तो करता नहीं, तो मैं लोगों को क्यों सिखाता फिरूं, मुझे क्या तकलीफ है कि मैं बल्कि इस बात पे मेरी अपने वालिद साहब से कई बार
बहस हुआ करती थी। मैं उन्हें मना करता था कि यार आप जहाँ बैठते हैं लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सिखाना, आपके अच्छे पैसे मान रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के आप कंसल्टेंट हैं, गोरे आपको पैसे पे करते हैं, आप क्या ये आम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, इनको लोग वैल्यू नहीं करते। तो वो कहते थे बेटा यार हमारे बताने से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो ये बड़ी चीज़ है। ये मैं अक्सर अपने करीबी हल्के में कहता हूँ कि मुझे ये नहीं लगता कि 2014 में वो दफन हुए हैं, मुझे लगता है मैं दफन हुआ हूँ, मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर आ गई हैं वो सारी बातें जिन बातों से मैं एग्री नहीं करता था। मैं कई बार कहता रहा, मैं कहता हूँ यार आप, अल्लाह का शुक्र है हम अपने पैसे बना लेते हैं, तो आपको क्या जरूरत है लोगों को उन्हें इकट्ठे कर लेने, बंदे अपने इर्द गिर्द रिटायर्ड लोग कहीं आके उनके पास वो उनको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे करो, कभी यंगस्टर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो बहरहाल वो उस वक्त मुझे वो बातें समझ में नहीं आती थी, आज वो सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये हमारा मेरा जो इसको प्रमोट करने का जो मकसद है, जो टेस्टिमोनियल्स लेने हैं, जो उमर भाई से लेने हैं या और लोगों से लेने हैं, इम्पैक्ट लाना है सोसाइटी पे। आप बेशक जो लोग अफोर्ड नहीं करते, मेरी तकरीबन 1200-1300 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 500 से ज़्यादा वीडियो स्टॉक मार्केट में पड़ी हुई है। खुदारा स्कूलों में अपने बच्चों को दिखाएं, कॉलेजों में दिखाएं, यूनिवर्सिटियों में दिखाएं, हाउस वाइफ्स देखें, न लिमोसेशन नहीं अफोर्ड करते, उनके दिमाग में कुछ तो अकल की बात आई, मुझसे नहीं तो किसी और से चली जाएगी। या उमर खुर्शीद भाई, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं, जी सर। जो था ना वो एग्जाइल में था आयतुल्ला खमीनी, तो उस जमाने में ना वो जमाना था ऑडियो कैसेट्स का, ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्ड करके वो ईरान भेजता था। तो उसे किसी ने पूछा कि ये जो ऑडियो कैसेट्स जो हैं ये तुम तो एग्जाइल में हो, ये तुम किसके लिए भेजते हो? तो उसने जवाब बड़ा खूबसूरत दिया, उसने कहा ये मैं उन बच्चों के लिए भेजता हूँ जो अभी माँ की कोख में है, वो सुनेंगे और ये रेवोल्यूशन आएगा। तो ये आवाज़ मुझे तो नहीं पता अल्लाह ताला ने मुझे कितनी ज़िंदगी देनी है कितनी नहीं देनी है, ये आवाज़ मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ कि ये पहुँचे लोगों तक, और मेरा मुल्क भी किसी दिन जो है वो एक बड़ी ताकत बने। एटॉमिक पावर तो हम बन गए हैं लेकिन कशकोल नहीं तोड़ पाए अनफॉर्चुनेटली। मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो नवाब ऑफ भावलपुर जो है वो दिया करते थे सऊदी अरेबिया का बजट, आज वहां पर किस हाल में हमारे लोग हैं, नौकरियां करने जाते हैं और किस तरीके से वो रह रहे हैं, और क्यों ऐसा? क्योंकि अपने मुल्क में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कभी ना कभी शायद लोग तहरीक चलाएं, मैं तो अपने हिस्से की शमा जो है वो मैं जलाता जाऊंगा जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मैं आवाज निकाल सकता हूँ, मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाता जाऊंगा। ये आप लोगों पर है कि आप उस पर आगे फॉलो करते हैं या नहीं करते। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट, इट्स नॉट अबाउट मनी। मनी इज द बाय प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा पेट है, मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे टाइम की एक कीमत है, मैं उसे एक खास हद से ज़्यादा सब्सिडाइज नहीं कर सकता। तो लेकिन ओरिजिनल मकसद अगर पैसे कमाना हो तो पैसे बहुत आसानी से इससे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है हम कमाते भी हैं। तो खुश रहें जनाब, इंशाल्लाह एक और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो बड़ी लंबी हो गई लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो सोच है वो अच्छी तरह दोस्तों तक मुंतकिल करूं। आगे वो के वो ना बुद्ध है जमात की आस्तीनों में तुझे हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह में, हम तो अपना हुक्म ही वो हुक्म अदा ही। और ये जो शक करते हैं, जो उमर खुर्शीद भाई ने कहा था, तो वो बुल्ले शाह का शेर है, मुझे बड़ा पसंद है, तुझे आशिक होया रबदा, बुल्ले आशिक होया रबदा तू मलामत होवे लाख, तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। इससे आगे मैं कुछ और नहीं कह पाऊंगा। और इस प्रोग्राम में डेडिकेशन और सिंसेरिटी जो मेरी है वो अपने वालिद की वजह से इतनी ज्यादा है। वो एक और ही बुल्ले शाह का ही है, साढ़े इश्क दे विच मशकूक ना हो, कदी नहीं गलत निगाह की थी, तेरे नाल हर मुलाकात में इंज की जिवें मूसा नाल खुदा की थी, कोई कसर नहीं छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह की थी, एक रब नहीं तेनू कह सकता बाकी हर रस्म अदा की थी। तो मैंने ये प्रोग्राम जो है दिल से दिया है, यकीन माने कि मैंने दिल से दिया है और मैंने इम्पैक्ट लाने के लिए दिया है। मुझे कोई मुफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम भी कासिम अली शाह फाउंडेशन में कासिम भाई को जोर लगा के कन्विंस करके दिया था कि हमारे बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं,
वो बिजनेस में आए, वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप में आए। और ये हमारा मेरी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी आगे तरक्की करे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो मेरे दिल में होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेयर कर दूँ। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया उमर खुर्शीद भाई आपके काइंड वर्ड्स का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।